हाय एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने हमारी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पढ़ ली थी और उसके पार्ट्स पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, एम्स क्या है बिजनेस के या फिर गोल्स क्या है बिजनेस के लिए, किस गोल से किस मोटिव से जो हमारा बिजनेस है वो स्टैब्लिश किया गया है। अब ऑब्वियसली बात है, मेन जो चीज़ होगी वो प्रॉफिट अर्निंग ही होती है हर एक बिजनेस की, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट कमाना इज़ नॉट ओनली द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। आजकल के सिनेरियो में सिर्फ अगर इंसान प्रॉफिट को देखेगा ना अपने, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा मार्केट में। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे और वेरियस ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे बिजनेस के। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। एन ऑब्जेक्टिव इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बिजनेस। कोई भी बिजनेस किसी ऑब्जेक्टिव से ही इस्टेब्लिश होता है। अगर बिजनेस का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो बिजनेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट, कोई भी बिजनेस की स्टार्टिंग पॉइंट एक ऑब्जेक्टिव होता है। एवरी बिजनेस इज डायरेक्टेड टू द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। हर एक बिजनेस में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है जिसकी वजह से वो स्टैब्लिश किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स आर नीडेड इन एवरी एरिया दैट इन्फ्लुएंस सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हर एक एरिया में रिक्वायर्ड होते हैं, जो भी बिजनेस के बिज़नेस के सर्वाइवल को देखते हैं और प्रॉस्पेरिटी मतलब ग्रोथ देखते हैं बिज़नेस की। ऑब्वियसली बात है, जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं होगा हमारे बिज़नेस का तब तक हमारा बिज़नेस ग्रो कैसे करेगा, है ना। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट से ही तो हमारा बिज़नेस ग्रो कर रहा है ना। तो ये कह रही है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज़ टू अर्न प्रॉफिट। अब हम देखते हैं प्रॉफिट को एक एसेंशियल ऑब्जेक्टिव क्यों मानते हैं बिजनेस का। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बिजनेस पर्सन। ऑब्वियसली बात है ना, जितनी वो कॉस्ट लगा रहा है बिजनेस में, एक बिजनेस पर्सन अगर 10 रुपये का गुड मैन्युफैक्चर कर रहा है और वो 12 रुपये में बेच रहा है तो 2 रुपये का उसे प्रॉफिट है ना। यही तो इनकम है बिजनेस पर्सन की, है ना। क्योंकि 10 रुपये तो उसके ऑलरेडी लग ही रहे हैं ना प्रोडक्ट बनाने में। अगर वो 12 रुपये का भी बेच रहा है उसे, तो 2 रुपये का ही तो प्रॉफिट हुआ उसे। तो ये इनकम है किसकी, बिजनेस पर्सन की। इट कैन बी द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रॉफिट है, ये जो है एक्सपेंशन में हेल्प कर सकता है बिजनेस की। अब 10 रुपये का वो सामान बना रहा है, ठीक है, 12 रुपये में बेच रहा है, तो इस 2 रुपये को बचा के, हर एक प्रोडक्ट पे दो दो रुपये बचा के वो अपना एक्सपैंड कर सकता है बिजनेस को। अगर उसके 2 रुपये बच रहे हैं तो वो 2 रुपये की और टॉफ़ी ला के रख देगा अपने बिजनेस में, है ना। तो इससे एक्सपैंड हो रहा है उसका बिजनेस, ठीक है। इट इंडिकेट्स द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ बिजनेस। अगर किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब है कि बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, उसमें बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 10 रुपये का सामान बना रहे हैं और उसे 8 रुपये में बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है बिजनेस पर्सन को, तो भाई वो कंटिन्यू क्यों करना चाहेगा बिजनेस। जब उसे लॉस हो रहा है तो वो तो सोचेगा इससे अच्छा तो बंद ही कर दो, कम से कम मेरे पे मेरे पैसे तो बचेंगे, 10 रुपये तो बचेंगे। 10 रुपये का सामान बना के 8 रुपये में तो नहीं बेचना पड़ेगा, 10 रुपये तो बचेंगे ही। तो ये कह रहा है एफिशिएंट वर्किंग दिखाता है कि हाँ, बिजनेस अगर प्रॉफिट कमा रहा है ना बिजनेस, तो मतलब ढंग से चल रहा है बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं आ रही है बिजनेस चलाने में। इट कैन बी टेकन एज अ सोसाइटीज़ अप्रूवल ऑफ द यूटिलिटी ऑफ बिजनेस। सोसाइटी को भी लगता है कि हाँ, इस बिज़नेस में कस्टमर्स आते हैं, प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब ये अच्छा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, अच्छी चीज़ें बेच रहे होंगे। इट बिल्ड्स द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा बिजनेस एक्सपैंड करेगा, जितना ज़्यादा वो एक्सपैंड करेगा उतना ज़्यादा वो अपने आप को दिखाएगा कि हाँ, हम कुछ गलत मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, कुछ गंदी चीज़ें नहीं बेच रहे हैं। गंदी चीज़ें इन द सेंस कि 50 रुपए की अच्छी खासी कोल्ड ड्रिंक को हम 25 रुपये में सस्ती चीज़ें डाल के नहीं बना रहे हैं। कॉटन, अगर हम कपड़ों की बात करें तो हम सस्ते कपड़े नहीं लगा रहे हैं उसमें, है ना। तो एक अच्छी रेपुटेशन बनाता है कि हाँ, यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो अच्छा खासा यहाँ पे मतलब बिज़नेस चल रहा है इनका। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। सिर्फ जैसे मैंने आपको कहा, सिर्फ प्रॉफिट ही एक मेन एम नहीं होता है बिज़नेस का, बहुत सारे और भी एम्स होते हैं। तो सिंस बिजनेस हैज़ टू बैलेंस अ नंबर ऑफ नीड्स एंड गोल्स, बिजनेस को बहुत सारे गोल्स और नीड्स देखने पड़ते हैं, तो इट रिक्वायर्स मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स आर, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स चाहिए होते हैं बिजनेस में, बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए। तो उनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। सबसे पहला है मार्केट स्टैंडिंग। अब इसमें देखो, इट रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। कहने का मतलब है, अगर कोई एक कॉटन क्लोथ्स बनाने की इंडस्ट्री है, ठीक है, ऐसी ही सिर्फ एक इंडस्ट्री तो होगी नहीं पूरी इंडिया में, बहुत सारी और भी इंडस्ट्रीज़ होंगी। तो ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का कि वो देखे कि जो मेरी कंपटीशन में इंडस्ट्री है,
जो मेरे कंपटीशन में इंडस्ट्री है वो कैसे गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है, उनकी क्वालिटी मेरे से कम हो। कहने का मतलब कि मेरे बिजनेस की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो, मेरे कपड़े की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो। इट रेफर्स टू द पोजिशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। नेक्स्ट, इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब है कि हर एक बिजनेस में एक्सपैंड तो होना ही चाहिए, साथ साथ उसमें कुछ नई नई चीज़ें भी आनी चाहिए। अगर आप कॉटन क्लोथ्स बना रहे हो तो उसमें नए नए पैटर्न में कॉटन क्लोथ्स बनाइए। अब ऑब्वियस सी बात है ना, हर समय टी शर्ट्स थोड़ी अच्छी लगेंगी या फिर शर्ट्स, है ना। लड़कियां सिर्फ फ्रॉक थोड़ी पहनती हैं कॉटन क्लोथ्स में, बहुत सारी अलग चीज़ें हैं। तो हमेशा इनोवेशन लाना चाहिए, है ना, ताकि हमारा बिजनेस कंटिन्यू रह सके। एक चीज़ पहन के तो सब बोर हो जाएंगे, है ना। इट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज़ और मेथड्स इन द वे समथिंग इज़ डन और मेड। न्यू आइडियाज़ को लाना, मेथड्स को लाना। एंड नो बिजनेस एंटरप्राइज कैन फ्लरिश इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड विदाउट इनोवेशन। कोई भी बिजनेस जो है हमारा वो अच्छे से नहीं चल सकता बिना इनोवेशन के। जब तक मार्केट में लोगों को नया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं खरीदने वाले। पुराने पुराने टी शर्ट्स कब तक खरीदेंगे, है ना। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्टिविटी। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एट ग्रेटर प्रोडक्टिविटी टू इंश्योर कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। जैसे मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया था, बिजनेस एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब है प्रोडक्टिविटी हमेशा होनी चाहिए, प्रोडक्शन हमेशा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उसकी, है ना, जितना ज़्यादा वो गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे उतना ज़्यादा वो बेचेंगे, है ना। तो हर एक बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होनी चाहिए ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़े और उसका सर्वाइवल जो है वो हमेशा रहे। ऐसा ना हो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में आके वो बंद हो जाए क्योंकि प्रोडक्शन चल ही नहीं रही थी। अब अगर हम एक बात करें, एक शॉप है, ठीक है, जहाँ से आप सामान खरीदते हैं, वो एक दिन खुलती है, एक दिन बंद रहती है, एक दिन खुलती है, एक दिन बंद रहती है। इससे जिस दिन आपको कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी सामान चाहिए उस शॉप से, वो बंद है, तो ऑब्वियस सी बात है अब दूसरी शॉप पे जाओगे, है ना, तो उसका सर्वाइवल नहीं हो पाएगा क्योंकि ऐसे कर करके उसके कस्टमर्स बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि वो कस्टमर्स दूसरी शॉप ढूंढ लेंगे जो हर दिन खुलती है। तो इसलिए हर दिन एक कंटिन्यूस सर्वाइवल तभी मेंटेन हो सकता है जब आप अपना हर दिन शॉप्स खोलें, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, ठीक है। नेक्स्ट, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बिजनेस रिक्वायर्स फिजिकल रिसोर्सेज लाइक प्लांट्स, मशीन्स टू बी एबल टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स। अब हर एक बिजनेस को या फिर इंडस्ट्री को मशीन्स चाहिए रहती हैं, प्लेस चाहिए रहती है ना, ताकि वो अपने गुड्स प्रोड्यूस कर सके। अब हाथों से तो बहुत कम हो चुके हैं ना प्रोडक्शन, अब तो सारे का सारा काम मशीन्स में हो गया है। तो एक फिजिकल रिसोर्स और एक फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब पैसे और मशीन्स वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बिजनेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजर्स परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। जब तक आपका मैनेजर अच्छा नहीं होगा किसी भी इंडस्ट्री का या फिर किसी भी बिज़नेस का, अगर मैनेजर ही अच्छा नहीं होगा तो उसके एम्प्लॉयज़ कैसे अच्छे होंगे। अगर मैनेजर ही 11 बजे आता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मैनेजर ही अपना बिज़नेस 11 बजे खोल रहा है तो एम्प्लॉयज़ 12 बजे से पहले क्यों आएंगे। वो एम्प्लॉयज़ भी सोचेंगे कि चलो भाई, जब मैनेजर ही 11 बजे आ रहा है तो हम भी आराम से चलते हैं, हमें इतनी जल्दी क्या है ना। तो बिजनेस एंटरप्राइज को नीड्स मैनेजर्स टू कंडक्ट एंड कोऑर्डिनेट बिजनेस एक्टिविटी। जब तक एक अच्छा मैनेजर नहीं होगा बिजनेस में तब तक वो बिजनेस फ्लरिश कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। अब सिर्फ मैनेजर का अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, वर्कर्स का भी अच्छा होना ज़रूरी है ना। इट्स ऑलवेज टू साइडेड, ठीक है। अगर मैनेजर अच्छा है तो अगर वर्कर्स भी अच्छे हैं तब आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर सकता है। अगर आपका मैनेजर बहुत अच्छा है लेकिन वर्कर्स ही आलसी हो रहे हैं, वर्कर्स ही टाइम पे नहीं आ रहे हैं, वर्कर्स ही अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, तब भी बिजनेस को लॉस हो सकता है। एवरी एंटरप्राइज मस्ट एम एट इम्प्रूविंग इट्स वर्कर्स परफॉर्मेंस। हर एक बिजनेस एंटरप्राइज को एम करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमारे वर्कर्स बहुत अच्छे हों, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हो। क्यों? वाई? बिकॉज इट डिटरमाइंस देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी एंटरप्राइज। क्योंकि इससे जो है, अगर हमारे वर्कर्स अच्छे होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे गुड्स को, है ना, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो पैसे आएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना। तो इट्स ऑलवेज कि स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ चल रही है। अगर हमारे मैनेजर अच्छा होगा तो वो वर्कर्स को अच्छे से ढंग से मैनेज करेगा। अगर वर्कर्स अच्छे से मैनेज्ड हैं तो वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। अगर प्रोडक्शन बढ़ रही है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे बिजनेस का सप्लाई ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट्स ज़्यादा आएंगे जिससे हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाएंगे, ठीक है।
7th आ जाती है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहने का मतलब है कि जैसे अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा स्मोक पैदा करती हैं, है ना, या फिर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं उनके गोदाम में जो वो रिवर्स में छोड़ देती हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हम अपने एनवायरनमेंट के तरफ, हम अपने लोगों के बिहाफ पे क्या कर रहे हैं। अगर हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है तो हमें अच्छे से अच्छा मटेरियल यूज़ करना चाहिए अपने गुड्स में। जो भी केमिकल्स हैं उन्हें या तो डिस्पोज कर देना चाहिए या फिर रिवर्स में तो एटलीस्ट नहीं फेंकना चाहिए, बिकॉज़ रिवर्स पोल्यूटेड हो जाते हैं। और बहुत सारे रिवर्स में जो हमारी वो होती है मराइन लाइफ होती है वो भी, उससे भी बहुत नुकसान पहुंचता है अगर केमिकल्स वगैरह को हम रिवर्स में डाल देते हैं, है ना। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम एनवायरनमेंट की तरफ देखते हैं अपने। इट रिफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस फर्म टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज फॉर सोशल प्रॉब्लम्स एंड वर्क इन सोशली डिज़ायरेबल मैनर। ठीक है, सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना एक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, और सोशली डिज़ायरेबल मतलब जो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है उस मैनर में काम करना ही ऑब्जेक्टिव रहता है बिजनेस का। तो ये 7 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 8 पॉइंट्स पढ़ लिया हमने बिजनेस में। सबसे पहले आप प्रॉफिट भी लिख सकते हो कि एक प्रॉफिट भी ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस में। ठीक है, तो 8 पॉइंट्स में से आप कोई भी 5 to 6 पॉइंट्स अपना आराम से याद करके चले जाइएगा, और 5 to 6 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन ही आएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आई होप आपको ही समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बिजनेस रिस्क पढ़ेंगे और उसका नेचर पढ़ेंगे। थैंक यू।